नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सीरीज को चला रहे हैं, जो कि मैराथन क्लास है। और इसमें आज इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक साथ संग्रह किया गया है और यह आपकी बोर्ड की परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, और इसे अंत तक जरूर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, 1989 में। अगला प्रश्न है, विश्व के विकसित देश कौन है? यानी कि विश्व के विकसित देश कौन है? सही उत्तर है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, यानी कि यह तीनों देश जो है जो कि पूर्ण रूप से विकसित है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक विकास का नया दौर यानी कि नई शुरुआत कब शुरू हुआ? सही उत्तर है 1991 में। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई? निर्माण भारत योजना यानी कि निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, 2002 में। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है? सही उत्तर है इसका सेलोस, जो कि यानी कि यह नया कंपनी है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर कर आया है। यह है सेलोस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका सही उत्तर है यानी कि ऑप्शन नंबर घ, यानी कि इसमें कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? यानी कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कोई नहीं लगता, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? 20 लाख से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करने के लिए जिला फोरम में जाएगा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2011 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क, 1993 में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, सूचना का अभाव। सूचना का अभाव। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, इंग्लैंड से। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, 30 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग, 1800 11 4000। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह होना चाहिए? यानी कि स्वर्ण आभूषण का मतलब होता है सोने के गहने, इसमें हॉलमार्क होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, राज्य आयोग में। जबकि 20 लाख तक अगर होगा तो जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन कर सकता है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि इसका सही उत्तर होगा व्यावसायिक बैंक।
मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा यानी कि रुपया पैसा का प्राचीनतम रूप यानी पुराना रूप क्या है? मुद्रा वस्तु यानी कि वस्तु मुद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? सही उत्तर है 8 नवंबर 2016 को। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? सही उत्तर है बचत। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? यानी कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख 1935 में। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क आय को। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? यानी भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। स्वयं सहायता समूह वे सदस्यों की संख्या सामान्यतः होती है यानी कि जिसमें 15 से 20 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रह करके और अपने उत्थान के लिए काम करती है। तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की जो संख्या होती है यह 15 से 20 होती है, जिसमें सिर्फ महिलाओं की भागीदारी होती है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख यानी कि कृषि भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक है जो कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी ऑप्शन नंबर क मुंबई को कही गई है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख 1919 में। देश में आई कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या यानी कि देश में आई कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग 1969 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क 1986 में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत यह नहीं है। जबकि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से कोई नहीं, सूर्य आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ प्रधानमंत्री। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य का सर्वाधिक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यानी ख। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम यानी कि बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम आय वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम आय वाला जिला शिवहर है। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? यानी कि वह देश क्या कहलाता है? विकसित। ऑप्शन नंबर ख। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान, कि बिहार की आय में सबसे ज़्यादा योगदान अगर होता है तो यह आपका कृषि क्षेत्र से होता है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का पता कब लगाया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क 1866 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक रूप। ऑप्शन नंबर ख जमा। मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के क्या कार्य है?
मुद्रा का इसका सही उत्तर है मापन, संयम, भुगतान, यानी कि मुद्रा का आकार जो है इनमें से सभी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आजकल, यानी कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल यानी कि सही उत्तर है सोने के सिक्के। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित किया गया? नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, इन सभी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 3 हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख में वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का में विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। अगला प्रश्न है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? इसका सही उत्तर है कोका कोला। अगला प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन हैं? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन हैं? इसका सही उत्तर है महाजन। भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है? भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है? इसका सही उत्तर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक कल्याण का आधार। इनमें से सभी आपका सही उत्तर होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 17। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर क 1 जनवरी 2015 को। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख उद्योग क्षेत्र को। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ख विकसित कहलाता है। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका सही उत्तर है 25,494। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है उपयुक्त में से तीनों, यानी कि व्यवहारिक, वैज्ञानिक तथा सहज। ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? माल सेवा।